तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, ओम शांति। सभी आज्ञाकारी, सर्वंश त्यागी, आलीशान ख्यालात वाले ब्रह्मचारियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे अपनी गोद में ले लिया। लाडली मीठे कह के अपनी पनाह में ले लिया और इस नए ईश्वरीय जन्म से मिलती है हमें स्वर्ग की बादशाही। पुराना नारकीय जीवन हो जाता है पूरी तरह खत्म। है ऐसा? या फिर कभी कभी हम भूत बन जाते हैं। भूत प्रेत बनना माना पुराने जन्म में चले जाना, बाबा की गोद से उतर जाना। तो चेक करना है खुद को। बाबा आज बहुत दिन बाद कोलकाता के बैनियन ट्री को याद करते हैं। तो क्या क्या कहा है ये सुनेंगे मुरली में। हम सुनते आए मुरली में हमेशा कि सतयुग में प्रकृति सतो प्रधान होगी। कैसे होगा ये प्रोसेस, क्या खाद, क्या फर्टिलाइजर, पूरी विधि से हम समझेंगे। बाबा आज हमें डाइंग और कलरिंग भी सिखाएंगे। तो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं 26 जून 2023 का सोमनाथ का सोम रस पान। मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। हम आसुरी राज्य में थे, परमात्मा आए, ईश्वर आए और उन्होंने हमें अपनी गोद में उठा लिया। क्या अधिकार मिला हमें? देवता बनने का, मनुष्य से देवता बनने का, स्वर्ग में जाने का। कैसे बनेंगे हम देवता? बाबा कहते श्रीमत ही मनुष्य से देवता बनाती है। हम भ्रष्टाचारी बन पड़े थे, श्रीमत से, श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठाचारी बनते हैं, देवता बनते हैं। तो ऐसे ईश्वर की गोद हमें मिली है तो कितना नशा होना चाहिए। प्रश्न है आज का, आप मुए मर गई दुनिया। इसका अर्थ क्या है? आप मुए मर गई दुनिया, माना आप मरे तो आपके लिए दुनिया मर गई। बाबा क्या कहते उत्तर में, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। शरीर वही है लेकिन जीते जी हम पुरानी दुनिया से मर गए। तो बाबा कहते जैसे कि आपके लिए सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। पुरानी दुनिया से हम मर गए, ये हमारा मरजीवा जन्म, द्विज ब्राह्मण दूसरा जन्म। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। पुरानी दुनिया से हम मरे, अभी ईश्वरीय गोद में आ गए और हमारा अब नया जन्म नई दुनिया में होगा। बाबा कहते हैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। ये है आप मुए मर गई दुनिया। गीत बजा।
शांति। मरे हुए तो हम पहले थे, जीने की तमन्ना तो अब हुई है ना, तो अब बाबा के साथ ही जीना है और शरीर भी छोड़ेंगे तो बाबा की याद में, इसी ज्ञान मार्ग में। ओम शांति। यह भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तो दुनिया तो वही है ना, लेकिन कलयुगी मनुष्य हैं। यदि बाबा का पता नहीं है, संगम युग में आए ही नहीं हैं, तो फिर कलयुग में ही जन्म होगा। और हम कलयुग से संगम युग में आ गए हैं तो हमारा जन्म अब होगा सतयुग में। तो जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है, माना हमारे लिए कलयुग खत्म हो गया। कहावत है, आप मुए तो मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती। यदि कोई चला जाता है दुनिया से तो दुनिया उसके लिए खत्म होती है ना, बाकी दुनिया तो रहती ही है। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। हमारे लिए तो कलयुगी दुनिया खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और अब तो वैसे भी दुनिया खत्म होनी है, स्थूल रूप से भी देखें तो विनाश होने वाला है। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे। समय परिवर्तन हो जाएगा ना, युग परिवर्तन हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। तो यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। स्वर्ग में जाना हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण जन्म हुआ तो ये जन्म सिद्ध अधिकार हो गया स्वर्ग की बादशाही। नर्क खत्म हो जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। मेहनत नहीं है, क्या करना है, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा को याद करने में क्या मेहनत है। प्यार है तो कोई मेहनत नहीं है, मोहब्बत है तो मेहनत नहीं है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाने समय कहते हैं राम नाम सत्य है। यह भगवान को ही कहते हैं, राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। वही सत्य है और वही अविनाशी है, सच्चा सच्चा राम, शिव बाबा परम पिता परमात्मा, उसको राम कह देते हैं। माला भी राम राम कह सिमरते हैं। राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तो किस राम की बात है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का चहुं ओर पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। तो दुनिया से न्यारा जो राम है उसकी बात हो रही है। तो बाबा कहते हैं राम राम की धुनी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं, रटते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है, मन में अजपा जाप चले। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। अनुभव है कि दुख की दुनिया खत्म हो गई। अभी भी यदि दुख अनुभव होता है माना हम ईश्वर की गोद में नहीं हैं। तो बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। बाबा की गोद में आते हैं, कहते हैं बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्र माला, तुम रुद्र माला में पिरोने लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो कल्प पहले मुआफिक। दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। ईश्वर बाप है पहले तो यही नहीं पता है, तो उसके गले की माला में आएंगे, ये तो बहुत दूर की बात है, पता ही नहीं है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं, बाप कौन कहते हैं, आत्मा।
आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है, बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। कल था ना, बाबा के दिल में हमारा दिल, हमारे दिल में बाप का दिल, हम बाबा के और बाबा हमारा। तो पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है, फिर हम मुख से कहते हैं कि बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना, फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है, तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। ये पॉइंट तो सब कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पिता है तो सब जगह कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? वो पिता है माना हम बच्चे हैं, और सब जगह है तो फिर क्या बच्चे में बाप आ गया? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वह कहेंगे कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? अपने बाप को कहेंगे कि आप सब जगह हो? तो यह भी समझने की बात है। क्या समझना है? कि उनका प्यार हमें सब जगह अनुभव होता है। जहाँ भी हम याद करें तो वो भाषणा देते हैं कि वो हमारी मदद के लिए वहाँ पर तैयार हैं। तो मुख से कहते हो परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता फिर मेरे में है, यह कैसे हो सकता? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है। बच्चा थोड़ी कहेगा मैं बाप हूँ। बच्चा बच्चा है, बाप बाप है। तुम आत्मा उनके बच्चे हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, बाप कैसे बच्चे में होगा? बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। बाबा कहते हैं अच्छी तरह से उनको समझो और फिर औरों को समझाओ कि बेटा बाप जैसा हो सकता है, पर बेटे में ही बाप थोड़ी आ जाएगा। तो जैसा शब्द जो है वो मिसिंग हो गया है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिरी भगवान किसको कहा जाए? किसको कहें भगवान? जो भूमि गगन वायु अग्नि नीर 5 तत्वों से परे है, वही है भगवान। तो मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे में भी है। बाप तो घर में ही रहता, और कहाँ रहेंगे? अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, कुछ पूछना हो तो पूछो, बाप बैठे हैं, पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। पूर्वजों को बुलाते हैं जो शरीर छोड़कर चले गए हैं, तो कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है। तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। नोज रिंग या ईयरिंग या अंगूठी या बिछिया, कुछ भी, जिसको जो कुछ भी पहनाना है, जो कुछ वादा किया रह गया तो पहनाते हैं। तो बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़ी आया। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म तन में जाते हो, कोई मर गया तो उनका भोग लगाते हो। पूछते हैं ना सब कि आप जब लौकिक के लिए ऐसे कहते हैं कि क्यों बुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो आप लोग क्यों भोग लगाते हैं फिर? तो बाबा कहते हैं कोई मर गया तो उनका भोग लगाते हो, सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई नई बातें। तो क्या जवाब देंगे, हम क्यों भोग लगाते हैं? बाबा कहते हैं ना कि वो आत्माएं चली गईं, लौकिक की बात है, वो कहते हैं स्वर्ग में चली गईं, तो फिर उनको बुलाकर नर्क का पतित भोजन क्यों कराते हो? यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो पवित्र ब्राह्मण जो है वो परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं, परमात्मा को साक्षी रखकर भोग अर्पण किया जाता है।
बाबा के सामने उनको इमर्ज करते हैं। कोई भी धन दौलत की बात नहीं है, धोखाधड़ी की बात नहीं है, पवित्र ब्रह्मा भोजन है ना। तो बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति न समझे तब तक संशय उठता है। यह क्या करते हैं? ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। तो कुक वंशावली ब्राह्मणों की रस्म रिवाज अलग है और मुख वंशावली ब्राह्मणों की रस्म रिवाज अलग है वही रस्म रिवाज, लेकिन यहाँ पवित्रता है, सच्चाई है, सात्विकता है, सादगी है, सफाई है, ईमानदारी है। तो इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी तमो प्रधान नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला, सारी दुनिया को, सब मनुष्य आत्माएं भी और प्रकृति के 5 तत्व भी। वह तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो न सके। ऐसा पतित पावन तो बाबा के सिवा और कोई भी नहीं। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी भी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते। नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। और अभी तो देखो संख्या भी आई और कितने कन्वर्ट भी हो गए। तो दुनिया की पॉपुलेशन के लगभग 31% लोग जो है वो ईसाई धर्म को मानते हैं। तो कितनी वृद्धि हो गई। बाबा कहते हैं नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक ही है। यह तो समझते हो बरोबर इस समय सारी दुनिया जर्जरी भूत है ना। दुनिया तो वेंटिलेटर पे है। अभी बैनियन ट्री का मिसाल देते हैं। कोलकाता में है, बहुत बड़ा झाड़ होता है, उसके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं। उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है। बहुत टूरिस्ट भी जाते हैं और बहुत बीके भी जाकर देखते हैं कि बाबा बोलते मुरली में तो हम जाकर देखें। तो बाबा कहते हैं उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी सब टाल टालियाँ खड़ी हैं। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब हैं। बीज हो तब तो फिर से स्थापन करें। तो बाबा बीज को देखो फिर से आना पड़ता है और बाबा जो है स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ। कैसे कराते? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। जो पुराना हो गया उसको हटाना पड़ेगा, उसी से सैपलिंग लेके नया लगाना पड़ता है। तो बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उन्हों के फिर राजधानी स्थापन हो गई। तो कौन है? हम पांडव है ना, तो पांडवों की राजधानी आ जाएगी। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। बाबा के पास जाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वह इस समय प्रायः लोप है। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंच से ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। देखो सोने की चिड़िया थी, है ना, भारत विश्व गुरु था, तो अभी अब ग्रहण लग गया है। कैसे लगा ग्रहण? काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। श्रीमत से बनेंगे हम फेयर एंड लवली। तो परम पिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। बाबा सोने का मिसाल देते हैं ना कि सोना कैसे इम्प्योर हो जाता है, इम्प्योरिटी आ जाती है, खाद मिक्स हो जाती है, अलॉय मिक्स हो जाती है।
तो अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है, सबको ये चोला छोड़ना पड़ेगा। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। यह मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, रिहर्सल तो देख ही रहे हैं। तो कितनी खाद मिलेगी, जब सब मरेंगे तो स्थूल शरीर भी छूटेगा तो खाद मिलेगी ना। तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे, कितनी अच्छी फसल हो जाएगी, उपजाऊ भूमि हो जाएगी, सब कुछ हरा भरा हो जाएगा, बसंत ऋतु आ जाएगी। तो सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है, सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है। किचड़ा जलकर खाद बन जाता है। तो ये शरीर क्या है, किचड़ा है ना, पुराना है, पतित है, तो सब जल जाएगा, खाद बन जाएगा। खाद बनने में भी टाइम लगता है, इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं। साक्षात्कार किया जिन्होंने, उन्होंने बताया ना आकर के हमने क्या फल खाया, क्या रस पिया। तो शोभी रस पिलाते हैं, अल्फांसो आम के रस से भी अच्छा। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को खाद मिलेगी अच्छी। क्यों, क्योंकि किचड़ा यही सबसे ज़्यादा है। तो अच्छी खाद बनेगी, इसलिए भारत फिर भरपूर बनेगा, सतो प्रधान बनेगा। बाबा कहते हैं कितनी खाद मिलेगी खास भारत को, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का शोभी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। वहाँ हमारा बगीचा होगा, अल्लाह का बगीचा। हाँ, अभी भी है ना, देखो हम बच्चे फूल हैं अल्लाह के बगीचे के, और वहाँ पे तो हरा भरा बगीचा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शोभी रस पी कर आते थे। प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे, ऐसा लगता जैसे कि यहाँ से फल तोड़ कर ले चलें। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके, कोई स्थूल बगीचे की तो बात नहीं है। जरूर वैकुंठ में गए होंगे, सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार किया तो सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा, बगीचा कहाँ होगा, स्वर्ग में, सतयुग में। तो बाबा कहते वो भी साक्षात्कार किया है, तो जरूर वैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे जो पूरे सरेंडर होंगे, जो निश्चय बुद्धि होंगे, जो पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। बाबा कहते हो सकता है कि उनको फिर से पिछाड़ी में साक्षात्कार हो। जो पहले हुआ, जिनका पाठ था बाबा ने कराया, लेकिन बाद में किसको होगा, जिन्होंने योग बल जमा किया होगा, अपनी अवस्था अच्छी बनाई होगी, जो अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो पूरे सरेंडर होंगे, हो सकता है उनको साक्षात्कार हो जाए। यह तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। अब बाबा सेवा की बात कर रहे हैं कि खाली लिटरेचर दे दिया तो क्या समझेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। आप कोई भी चित्र लगा दो, उसको कोई समझाए नहीं तो लोग ऐसे ही देख के आगे बढ़ जाते हैं ना। तो समझाने वाला तो जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे। कई बार तो लिटरेचर में क्या है, चना जोर गरम बिकता है, पुड़िया बना के उसमें चना डाल के बेचते हैं। कबाड़ी की दुकान में देखो कितने बीके भाई बहनों का अनुभव है कि उनको वहाँ से परिचय मिला, किताब वहाँ पढ़ी मिली, या उनको कोई पेपर मिला जिसमें ब्रह्मा कुमारी इसका नाम था। तो कुछ भी समझेंगे नहीं, यदि कोई समझाया नहीं तो कैसे समझेंगे। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, यह ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। ढिंढोरा पिटवाना फर्ज है। अब तो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के थ्रू
फेसबुक सब में डालें तो कितनी सेवा हो जाए। तो बाबा कहते हैं यह ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्य है हमारा। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है। जो सतयुग में आए बाबा कहते हैं उनको ही देवता कहेंगे। और मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। बाबा तो 1 सेकंड में कहते हैं कि मनुष्य से देवता बन सकते हैं। समझ में आ गई तो अधिकार प्राप्त हो सकता है, लेकिन पद क्या मिलेगा उसके लिए पुरुषार्थ करना है। चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। जो सूर्यवंशी वो देवता और जो चंद्रवंशी वो क्षत्रिय। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, क्षत्रिय तो फिर अपने आप बन जाएंगे, नीचे आएंगे ही ना। तो बाबा कहते हैं देवता बनना चाहिए, ना पास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे। कितने ढेर सिकी लदे बच्चे हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बिछड़े और फिर मिल गए तो सिकी लदे, कितना प्यार से मिलेगा। बाप को कितनी खुशी होगी। यह भी बाप कहते हैं लाडले सिकी लदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, गोद में बिठा लिया और बेहद का वर्षा लेने के लायक बना रहे हैं। तो डेटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। डेटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। सतयुगी देवताई राजाई क्या है, हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ और हो सकता है। कैसे मिलेगा ये गिफ्ट। बाबा कहते परंतु इतना लायक बनना है, उस लायक भी तो हो। ऊंची गिफ्ट, महान गिफ्ट लेने के लायक होना चाहिए। कैसे बनेंगे लायक, श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। एक बार तो गोद में आ गए, बच्चे बन गए, बाबा मम्मा कहा और फिर गोद से उतर गए तो फिर गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। देखो मस्तक मणि कहते हैं, नैनों के नूर कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो मेरे दिल तख्त नशीन हो। तो बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। कहते हैं ना तुम मेरे चरणों की धूल नहीं हो, नैनों का नूर हो, तो उनको भी ऊपर चढ़ाते हैं बाबा। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है, एक की मत पर। अब नो मनमत, नो परमत, नो गूगल मत, ओनली श्रीमत। अपनी मत पर चला तो यह मरा। चल कर देख लो, अनुभव है ना। तो बाबा कहते हैं अपनी मत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं। बाप पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। आबरू रखना, बाबा की इज्जत रखना। बेहद का बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। लौकिक में भी माँ बाप कहते हैं ना कि इज्जत रखना, हमारी पास हो जाना। तो बाबा भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो।
जानते हो विजय माला 108 की ही पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। कोई सेवा करते हैं, भाई बहनों को भी अपने समान बनाते हैं तो बाबा के आगे लेकर आते हैं, मिलाते हैं, पार्टियों को लेकर आते हैं। तो बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया है, कितने मज़े की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो। बाबा और बच्चों के बीच में जो बातें होती हैं वो तो यहाँ के ब्राह्मण परिवार ही समझ सकते हैं ना, कितने मज़े की बातें हैं। नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा, नया ज्ञान गुप्त रीति से दिया जा रहा है ना, तो ये कोई नए लोग तो नहीं समझेंगे, यहाँ की भाषा भी नहीं समझ में आएगी। कहेंगे ना ये क्या गोला झाड़ बीज सीढ़ी चक्र आदि की बात करते हैं, चक्कर ही खा के गिर जाएंगे वो भी। तो बाबा कहते हैं नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। यह मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग चढ़ जाता है। अब 7 रोज, 7 घंटे नहीं, सिर्फ 7 घंटे, एक घंटे कोर्स करेंगे खाली एक दिन में, उससे कोई रंग नहीं चढ़ेगा। तो 7 रोज माना एक दिन में 24 घंटे, तो 24/7, तो 7 दिन 24 घंटे। तो अपने जीवन के कम से कम 168 घंटे दें, तब थोड़ा कुछ समझ में आएगा। 7 घंटों में तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। 7 रोज की भट्टी माना 24 घंटा एक दिन का, तो 7 दिन माना 168 घंटे जब जीवन के यहाँ पर व्यतीत करें, ज्ञान सुने समझें, तब थोड़ा कुछ समझ में आएगा। बाबा कहते हैं कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता। छी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है। कोई गंदा कपड़ा हो या कोई डार्क कलर का कपड़ा हो या कपड़े की क्वालिटी अलग हो तो उस पर बहुत मुश्किल से रंग चढ़ता है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, माना बहुत कड़े संस्कार वाली कोई आत्मा होगी तो उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है परमात्मा रंग चढ़ाने की। और उस दिन भी बात की थी ना कपड़े और रंग की, तो फिर ऐसा परमात्मा रंग चढ़ाना है कि और कोई दूसरा रंग उस पर फिर चढ़े नहीं और ये रंग उतरे भी नहीं। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो बेहद के बाप को तुम जानते हो। कहते हाँ मेरे में भी है, सर्वव्यापी है, हाँ मेरे में भी है। अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं। तुम्हारे में भी है, तुम ही भगवान हो, फिर तो पूछने की बात ही नहीं। कहते हो बाप है, तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता? बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। मैं भी भगवान, तू भी भगवान, फिर क्यों सब है परेशान? मैं भी फादर, तू भी फादर, इसलिए कोई कर नहीं रहा किसी का आदर। तो बाबा कहते हैं बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। पहले अल्फ पर समझाओ, अल्लाह पर, बाबा पर, परमात्मा पर, बिंदी पर, है ना। तो बाप कहते हैं हे मेरे सिकीलदे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गोसाई नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकीलदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। स्वर्ग में तो जाएंगे लेकिन अनेक वर्ग हैं वहाँ पे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है ना, उस दिन भी बाबा ने बोला राजयोग के साथ ये प्रजा योग कंबाइंड है, तो पुरुषार्थ अनुसार हमको ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है, अपनी मत पर नहीं चलना है, श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। दूसरा, हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान है, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा कहते हैं, कहा जाता जितना कायदा उतना फायदा, कहते हैं ना, कायदे में ही फायदा है। इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। जो कहा है बाबा ने वो करना है, पूरा टाइम टेबल पता है। बाबा कहते हैं मन नहीं लग रहा है तो भी वही टाइम टेबल फॉलो करना है। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। नियम के तो बहुत पक्के होते हैं। हाँ, नेमीचंद, नेमीनाथ। तो बाबा कहते हैं, आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो, हम स्वयं लॉ मेकर्स हैं। ये नियम, कायदे, कानून किसने बनाए? बाबा कहते हैं, आप लॉ मेकर्स हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हम जो कर्म करते हैं वही तो नियम बन जाते हैं ना, उसको ही भक्त लोग फॉलो करते हैं भक्ति में। तो बाबा कहते हैं, आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो, इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। चलो, भक्ति में भी हमने नियम तो पालन किए ना, तो भक्ति का एक संस्कार यदि इस ज्ञान मार्ग में ले आए तो देखो बारे न्यारे हो जाएंगे कि बस नियम से जो है दिनचर्या, जो बाबा ने कहा है वो करना ही है। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सभी मर्यादाओं, नियमों का पालन करेंगे तो पुरुष माना आत्मा उत्तम बन जाएगी। स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्वगुण स्वतः आते जाएंगे। जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्वगुण स्वतः आते जाएंगे। एक गुण है तो बाकी गुणों को भी खींचकर अपने पास ले आएगा। तो संतुष्टता के गुण से हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, ईश्वर की गोद। कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमें इस संगम युग पर ईश्वर की गोद मिली है। तो हमें बाबा की इज्जत रखनी है। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे कुल का नाम कलंकित हो। दूसरा है, आप मुए मर गई दुनिया। पुराने जन्म से हम मर गए, पुरानी यादें सब खत्म, पुराने संबंध सब खत्म, हमारे लिए पुरानी दुनिया खत्म। ये नया मरजीवा जन्म है। आप मुए मर गई दुनिया। तीसरा है, सतयुग का बर्थ राइट। अब पुरानी दुनिया से मर गए, नए युग में जाने वाले हैं, तो ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। चौथा, मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन जाएंगे सतयुग में? जो मर्यादाओं का पालन करेंगे, जो उत्तम आत्मा बनेंगे। और पांचवा है संतुष्टता। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे वो हमेशा संतुष्ट होंगे। तो ईश्वर की गोद मिली है, माना पुरानी दुनिया से मर गए, सतयुग का बर्थ राइट मिल गया हमें, जन्म सिद्ध अधिकार हमारा। कौन जाएंगे सतयुग में? जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे वो हमेशा संतुष्ट ही रहेंगे। खुद भी संतुष्ट, उनसे भी सभी आत्माएं संतुष्ट रहेंगी। ओम शांति।
बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में पापा तेरे, मनवा करे खिलौने। आनंद सिंधु लेता, अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या